तो नियमों के तहत बहुत सारी चीजों की जांच हो रही है। किस किस नियम के तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, आम आदमी पार्टी क्या कार्रवाई कर सकती है, या पंजाब स्टेट गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर सकती है, या केंद्र सरकार उनको कहां का बचाने का काम कर सकती है। अभी एजेंसी वॉर, इसे एजेंसी वॉर बोला जाएगा। एजेंसी वॉर, आपस में एजेंसियों के बीच में लड़ाई होती है। और आपने देखा भी होगा अलग अलग राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है तो उसको बंधक तक बना करके बिठा लिया जाता है। तो एजेंसी वॉर है, और एजेंसी वॉर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। देश हित में हमें ऑल्टरनेट राजनीति पे काम करना होगा। देश की जनता जब तक आगे नहीं आएगी, आम लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, एक विकल्प का गठन जो होना चाहिए वो मुझे लग रहा है मिसिंग है, वो होना चाहिए। राघव चड्ढा के समर्थक कह रहे हैं भाई उनका अपना स्वतंत्रता है, वो किस पार्टी में रहेंगे, किस पार्टी में जाएंगे, किसके समर्थन में वो बोलेंगे, कोई पार्टी थोड़ी निर्धारित करेंगे और तय करेंगे। राघव चड्ढा के समर्थक मालूम है आपको कौन है? केवल और केवल भाजपा आईटी सेल। मैक्सिमम लोग जो राघव चड्ढा को आम जनता में से फॉलो कर रहे थे, लगभग 1.2 मिलियन लोगों ने, 2 मिलियन हो गया, 2 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर दिया। उसका रीजन ये था कि राघव चड्ढा की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। राघव चड्ढा अपने दम के ऊपर एक राज्यसभा सांसद तो छोड़िए, एक काउंसलर का इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो काउंसलर का इलेक्शन भी वो हार जाएंगे। लेकिन सर, जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है, जो पंजाब में जो है कई सारे ऐसे विधायक हैं, हमने इस पर आपका इंटरव्यू भी किया था, लगभग 60 से 63 विधायक उनके संपर्क में है। नहीं, देखिए, कहने के लिए तो मैं भी कह दूं कि यूपी के अंदर जो है 200 विधायक मेरे संपर्क में है। ऐसे कहने से थोड़ी ना होता है। लेकिन जिस दिन समय आएगा उस दिन फिर हम कहेंगे नहीं, हम यूपी के मुख्यमंत्री बन के दिखा देंगे कि भाई हमने कर दिया। अच्छा, जिस तरह से राघव चड्ढा के जो अचानक जो लोकप्रियता है वो गिरती गई है, लोगों ने उन्हें धराशायी कर दिया, इसमें क्या लगता है कि राघव चड्ढा वो कोई भी राजनीतिक उस लायक नहीं थे जिस तरह से उन्होंने, जनता ने उन्हें पसंद किया? ये जो आप सेंटेंस बता रहे हैं ना, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली उनकी लोकप्रियता क्या थी? वो लोग जो देश में एक नए विकल्प की तलाश कर रहे थे, वो लोग जो देश में गिरते हुए स्तर को देख रहे हैं राजनीति के, वो लोग जो भ्रष्टाचारी नेताओं को, बलात्कारी नेताओं को, गुंडे नेताओं को, अनपढ़ नेताओं को का राज अपने सिर पे नहीं देखना चाहते, ये वो वैकल्पिक लोग थे जो राघव चड्ढा को फॉलो कर रहे थे कि राघव चड्ढा जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन वो ये भूल गए, या हम भी ये भूल गए, कि वो एक निडर व्यक्ति नहीं थे। कहीं ना कहीं वो एक डरपोक, कायर, या कहीं निकम्मा, क्योंकि डरपोक होगा तो कायर भी होगा, कायर होगा तो निकम्मा भी होगा, तो वो डरपोक, कायर और निकम्मे लोगों में उनकी गिनती होती है। तो इसलिए आज की तारीख के अंदर लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, अनफॉलो कर दिया। एक और चीज है यहाँ पर, क्या ये लोकतंत्र की डकैती है, ये सांसदों की जाने? लोकतंत्र की डकैती कह सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या भी कहा जा सकता है। जो स्थिति आज बन रही है, लोकतंत्र की स्थिति आज जितनी खराब होनी थी उससे कई गुना ज्यादा खराब हो चुकी है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। विकल्प के ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई संगठन विकल्प पे काम करने को तैयार नहीं है। ये वो समय आ चुका है जब आजादी की लड़ाई के अंदर देश के क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ करके लोहा लिया था अंग्रेजों के साथ में। आज वो समय आ चुका है कि जिस वक्त में देश के दोबारा से उन युवाओं को, उन क्रांतिकारियों को आगे आना होगा और कहीं ना कहीं इन मौजूदा नेताओं से लोहा लेना होगा ताकि देश को सही राह पर लाया जा सके। मैंडेट चुने हुए लोगों का अपमान है, जो मैंडेट का अपमान है जिनका जाना? देखिए, मैंडेट का भी अपमान है, और हम तो ये कहेंगे कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या लगातार पिछले 11-12 साल में हम लगातार देख रहे हैं। हर राज्य में हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको 20 साल 25 साल कोई नहीं हरा सका। नवीन पटनायक को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जेजेपी में दुष्यंत चौटाला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिसने भी भाजपा का साथ दिया